यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्ण Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare जय जय प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद के अंतर्गत अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 5 बहुत प्रसिद्ध श्लोक ये हैं। आइए सब मिलकर इसका पाठ करते हैं। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो याधर्माश्रयेत। वनं गतो याधर्माश्रयेत। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो याधर्माश्रयेत। एक तो भक्ति इधर से हाँ हाँ करना एक और कोई श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहा। ना उधर बस नीचे का हाँ हाँ नीचे
वनं गतो यदाधर्माश्रये। ये श्री प्रहलाद उवाच साधु मन्ये सुरवर्णेनाम् सा समुद्रेण गृहान्धरूपम् वनं गतो यदाधर्माश्रये। श्री प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ, हे दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यही है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इसी तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरण ग्रहण करे। भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै। हरे कृष्ण। आए हुए सभी भक्तों का हम सादर स्वागत करते हैं इस भागवत कक्षा में, और विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ एवं इस मंदिर के एक बहुत ही सम्मान्य आदरणीय सन्यासी परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से हम उनका स्वागत करते हैं, सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और इस श्रवण महोत्सव में आप सबका उत्साह है, और इसके लिए सबसे पहले हम धर्मात्मा प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो आने वाले थे, लेकिन अंग्रेजी कक्षा है शंकरधारी प्रभु जी की, इसलिए वहाँ रहना बहुत जरूरी है। उनका धन्यवाद करते हैं, आप सबका धन्यवाद है। और उन्होंने हमारी बात रखी, इसलिए और एक धन्यवाद हम देते हैं। कुछ दिन पहले जब ये श्लोक प्रारंभ हुआ, हमारे मन में महाराज जी खड़े थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था धर्मात्मा प्रभु से कि प्रभु जी, कई बार भागवत में कुछ श्लोक होते हैं बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं होता। जैसे किसी श्लोक में है हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, इसमें क्या व्याख्या होगी? उसके लिए एक दिन, और इसी श्लोक के दिन, इसी श्लोक के लिए एक दिन, ये बहुत अन्याय जैसा लगता है। सो मैंने निवेदन किया, उन्होंने हमारी बात रखी। प्रथम दिन परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज जी ने इस श्लोक पर व्याख्या दी थी। दूसरे सत्र में आपने श्रवण किया परम पूज्य श्री प्रबोधानंद स्वामी महाराज जी के द्वारा, और तृतीय सत्र आप सुन रहे हैं इस दास के द्वारा। और भविष्य के बारे में भी हम भविष्यवाणी करते हैं, काल भी आप इसी श्लोक पर सुनेंगे परम पूज्य श्री वैष्णव महाराज जी के द्वारा। और एक महाराज जी हैं श्री राधा रमन जी महाराज, वो देंगे कि नहीं देंगे इस बात पर अभी स्पष्टता नहीं है। सबका स्वागत करते हैं, और भागवत में खास करके प्रहलाद जी का भी स्वागत करते हैं। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम श्रीमद् भागवत के आश्रय में श्री वृंदावन धाम में यमुना के इस पावन पुलिन पर भक्तराज श्री प्रहलाद जी के भक्ति रस का आस्वादन हेतु हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है।
आइए इस श्लोक का रसास्वादन हम करते हैं आचार्यों के भाव के अनुसार। चैतन्य महाप्रभु ने भाव दिया श्रीमद् भागवत अर्थान आस्वाद रसिके सह। आप जैसे रसिक संत भक्तों के सम्मुख बैठकर इस श्लोक पर किंचित चर्चा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, ये बहुत भाग्य की बात है। नैना मैं बीच में लिखूंगा, थोड़ा पीछे करिए। एक्चुअली बाएं तरफ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। स्क्रीन का तो हो गया काम मेरे ख्याल में। ठीक है ओके। तो मित्रों, इस श्लोक का अर्थ प्रहलाद महाराज अच्छी तरह से समझते हैं। आप हमको दिख नहीं रहे हैं, जो ये आप थोड़ा इधर को बैठे ना, वो आपको देखने की जरूरत है नहीं। हाँ और थोड़ा इधर को, यस। सब मित्रों, इस श्लोक का तो असली अर्थ प्रहलाद जी जानते हैं। जय ग्रंथ करता सही यदि अर्थ करे, जो ग्रंथ लिखता है यदि वो अर्थ करता है तब वो अर्थ सबकी समझ में आता है। पर फिर भी जो आचार्यों ने उन भावों को दिया है, यदि हम उनके पद अनुसरण करते हुए उन अर्थों को आत्मसात करने के लिए प्रयास करते हैं तो लगभग अर्थ हमको पता हो जाता है। अर्थ क्या है? बाकी भागवत एक ऐसा महान ग्रंथ है, ये जीवन को सरस बनाता है। भागवत को लेकर के हम बीच बीच में अपने मन में पढ़ते हैं, आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस। हम ही बीच बीच में अपने ही बना हुआ पद को ही पढ़ते हैं, आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस। तो मित्रों, आइए आचार्यों की पद्धति से, परंपरा से हम लोग इसी श्लोक का अर्थ आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। उस दिन हमने सुना था परम पूज्य वृंदावन दास महाराज जी का, बहुत अच्छा लगा, उनका धन्यवाद। उन्होंने जो कुछ छोड़ा है प्रबोधानंद महाराज जी, उनका धन्यवाद, उनका आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद को पात्र करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी भूमिका बना देते हैं। इस कथा हो रही है दिल्ली में, है ना? इस कथा हो रही है दिल्ली में, और इस कथा की विशेषता है, ये कथा हो रही है भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख। बिल्कुल उस कथा मंडप में श्री कृष्ण सामने बैठे थे, और वक्ता है श्री नारद जी, श्रोता है पांडवों के महान पांडव, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर महाराज, और भी अन्य पांडवों के साथ अनेक राजर्षि महर्षि वहां उपस्थित थे। कितना ये महान उत्सव हुआ होगा दिल्ली की परंपरा में। वो कथा को कहते हैं श्री सुखदेव महाराज गंगा तट में। पहली कथा ये जमुना तट में दिल्ली में, दूसरी कथा हुई गंगा तट पर सुखताल में, और तीसरी कथा हुई धेनुमती के तट पर, गोमती के तट पर सुत सौनक, और चौथी अनेक कथा हुई। और ये कथा ये दास आपके सामने बैठकर कर रहा है, यही जमुना के तट पर। सो कथा की परंपरा इस तरह से रही है। तो जो भी है, हम लोग 5वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। हिरण्यकशिपु एक दिन अपने पुत्र के पास आता है, अपने पुत्र को गोद में लेता है प्रहलाद। बेटा प्रहलाद, आप सही बताना, आपको कौन सी बात अच्छी? मन्य से साधु यत भवा, मन्यते साधु यत भवा। देखिए, हिरण्यकशिपु का संबोधन है अपने छोटे बालक को। छोटे बालक, बड़े बालक, कई भक्तों के मन में ये भाव हैं कि प्रहलाद जी बड़ा है, अरे कई भक्तों के मन में ये भाव है कि छोटा है। तो जो भी है, अच्छा छोटे बड़े दोनों हैं। मैंने कल बहुत सीरियसली ग्रंथ देखा, आप देखेंगे
भागवत के 6ठ स्कंद के 18वें अध्याय, 18वें अध्याय का 13वां श्लोक है। उसमें प्रहलाद महाराज जी की परंपरा का वर्णन किया गया है। जंभ दानव वो अपनी पुत्री का विवाह, कयाधु का विवाह करा देती है हिरण्यकशिपु के साथ। उनके 4 पुत्र होते हैं, संलाद, प्राक, अनुलाद, ह्लाद, प्रह्लाद। वहां पर प्राक शब्द आया है। प्राक शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है प्रथम, यानी कि प्रथम में सबने लिया है संलाद को। लेकिन एक आचार्य वीरराघवाचार्य उन्होंने कहा कि नहीं, प्रहलाद जी प्रथम। तो जो भी हो, इस झगड़े में नहीं जाते हैं, चाहे प्रथम। कुछ आचार्यों का तो स्पष्ट रूप से है। प्रहलाद, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाई संलाद, अनुलाद, अल्लाद और प्रहलाद छोटे ले लिया, और वीरराघवाचार्य ने ले लिया बड़े, प्राक माने प्रथम। लेकिन और अनेक ग्रंथों में हमने देखा, टीकाओं में, सबने प्राक का अर्थ ले लिया प्रथम, और प्रथम में ले लिया संलाद को। और हमारे भागवत में लिखा हुआ, चक्रवर्ती ने लिखा है क्रम से संलाद, अनुलाद, अल्लाद, प्रहलाद और सिंगिका। तो चाहे छोटे लीजिए, बड़े लीजिए, बड़े लीजिए तब भी फायदा, छोटे लीजिए और फायदा है। बड़े ने ज्ञान दिया अच्छी बात है, छोटे ने ज्ञान दिया और अच्छी बात है। सो हिरण्यकशिपु ने पूछा, पुत्र प्रहलाद, आपको कौन सी बात अच्छी है? भगवान, देखिए राजा शाही खानदान है, आप है, आपको कौन सी बात अच्छी लगती है? छोटे बालक को भी हिरण्यकशिपु आप कह करके संबोधन करते हैं। हम भक्त लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। सब जानते हैं, कोई सामने कहे चाहे ना कहे, पीछे तो तू तकड़ सब करते हैं। भागवत हमारे समाज को सुधार करते, ये हमारा अनुभव। प्रहलाद महाराज कहते हैं मान्यता है, इस पर हम धीरे धीरे करके समझाएंगे। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, राजाशाही खानदान में बड़े लोगों में बड़े सम्मान पूर्वक वार्तालाप होता है, छोटे लोगों में बहुत तू तकड़ होता है। इसको बुरा मत मानिए, प्रैक्टिकल पर कभी कभी हम उतरते हैं। कई बार हमने देखा छोटे छोटे बहुत जूनियर भक्त भी पीछे कहते हैं, अरे पोंचो गौड़ा ने ऐसा किया है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, उसने ऐसा किया है। तू तकड़ वाला जो काम है, ये बहुत ही नीचता का एक संकेत देता है। राजाशाही परिवार, बड़े परिवार में ऐसा नहीं होता, हमेशा सम्मान है। मैंने शिवाजी सीरियल देखा है, उनकी माँ जीजाबाई शिवाजी को आप कह करके संबोधन करती थी। इसलिए राजाशाही खानदान में हिरण्यकशिपु कहते हैं आप। समाज सुधार शास्त्री है भागवत। आपको कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद महाराज जी उसी ढांचा में कहते हैं, हे असुरवर्य, हे असुरवर्य माने दैत्यराज। पिता नहीं कहते हैं, दैत्यराज। राजा को राजा कहना, दैत्यपति कहना, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा संबोधन है। हे असुरवर्य, देखो संबोधन है असुरवर्य। इस श्लोक का अन्वय हम लोग कर लेते हैं, हे असुरवर्य, असद्ग्रहात् देहिनाम आत्मपातम अंधकूपम गृहम हित्वा वनम गतः सन हरिम आश्रयत तत्सधा साधु मन्ये। संस्कृत में अन्वय कहते हैं सजावट। कर्म है, कर्ता है, क्रिया है। हे असुरवर्य, संबोधन क्या है? हे दैत्यराज, हे दानवराज, हे दैत्यपति, मैं मानता। क्या मानते हो? सबसे पहले कहते हैं असद्ग्रहात्। आपने सुना होगा, उस दिन वृंदावन चंद्र महाराज जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है। मैंने तात्पर्य को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आप लोगों ने 2 बार 2 दिन हो गए सुना है, और परम पूज्य वैष्णव महाराज ने भी कहा इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सूत्र पर चलिए। तो इसलिए हमने तात्पर्य का पाठ नहीं किया, पर फिर भी हम प्रभुपाद जी की बात को कहेंगे। असद्ग्रहात्, इस असद्ग्रहात् शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? आपने क्या अर्थ याद किया?
असत ग्रह शब्द का अर्थ है, याद है किसको? अहम मम इति अभिमान अभिनिवेश। अहम मम लिखो, लिखा हुआ है, लिखो, इसमें लिखो, हाँ आप लिखते रहना। अहम मम अभिनिवेश। अहम माने मैं और मम माने मेरा, ये अभिनिवेश। अभिनिवेश माने बिल्कुल व्यक्ति उसमें डूब जाता है, अपने स्वरूप को बिल्कुल वो पहचानता नहीं है। मैं कौन हूं? अपना नाम, अपना स्थान, अपना देश, रंगरूप, बस यही बताएंगे। शरीर की पहचान है अहम। शरीर संबंधी जो भी वस्तु हैं उसमें ममता है। अहम मम लिखो, अहम मम इति मिथ्या अभिनिवेश, ये साइड में लिखो। अहम मम इति मिथ्या अभिनिवेश, इसको लिखते रहना। मिथ्या अभिनिवेश वाकई इसी को कहते हैं असत ग्रह। सत क्या है? यदि हम असत जानेंगे तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि सत्य क्या है। मित्रों, क्या है सत्य? सत्य माने जो हमेशा के लिए रहे, जो शाश्वत हो, जो चिरंतन रहे, उसको सत्य कहते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं सत्य। सत्य, चित्त और आनंद, हमेशा रहने वाले। अहम एवं आसम अग्रे, इस सृष्टि के पहले मैं था, अभी हूं और प्रलय होने के बाद भी मैं रहूंगा। इसलिए सत शब्द का अर्थ होता है जिन पर तीनों काल का कोई भी प्रभाव न चल सके, उसको सत कहते हैं। ध्यान देना, काल का प्रभाव जहां नहीं है, हमारे ऊपर काल का प्रभाव है। देखो, उम्र बढ़ जाती है, बाल काले से सफेद हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, कमजोरी आती है, ये सब काल का प्रभाव है, ये असत का परिणाम है। लेकिन उसी असत अभिमान में हम पड़े हुए हैं। एकमात्र सत्य है भगवान श्री कृष्ण। तो सारे आचार्यों ने लिखा है, खास करके आचार्य सिद्धर लिखते हैं, अहम मम इति मिथ्या अभिनिवेश। इसको मिथ्या क्यों बोले? क्यों झूठ बोले? अभिनिवेश का अर्थ होता है डूब जाना, पर ये डूबना जो है ये झूठ है, ये मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्या कारण है? क्योंकि इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, ना हम कुछ लेके आए थे, ना हम कुछ लेके जाएंगे। ये तो पक्की बात है। ये संसार जिसका है उसका था, है और रहेगा। भगवान ने कहा ये अष्ट प्रकृति मेरी है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो धीरे बचा। लेकिन उनमें से 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो को लेकर के हमने मान्यता दी कि मैं हूं, तो ये झूठ हुआ कि नहीं हुआ? हुई कि नहीं? ये बात झूठ। इसलिए उसको अहम मिथ्या कहते हैं। इस संसार में जो मेरापन है ये बिल्कुल झूठे आधार पर है। ना ये शरीर रहेगा, ना अभी है, ये पल पल में नाश को प्राप्त होगा। इसलिए आचार्य जो कहते हैं मिथ्या अभिनिवेश, इनको ठीक से समझना चाहिए हमें। झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल सरासर झूठ है। इसलिए जब मृत्यु होती है, एक संस्कृत शुद्ध भाषा में हम कहते हैं कि व्यक्ति पंचत्व को प्राप्त हो गया। पंचत्व माने जो भूमि, आपो, अनल, वायु, आकाश को लेकर के ये शरीर बना था, और वो तत्व उसी तत्व में विलीन हो गया। जहां से आया था वहीं चला गया। सत्य है वो, इसलिए इनको असत कहते हैं। और दूसरी बात है, जब वस्तु ही असत्य है, उसके लिए जो मेरापन करना वो भी असत्य है। कौन कहेगा कि धरती हमारी है? धरती इस बात को लेकर के हंसती है। अरे कितने राजा हुए, कितने महाराजा हुए, सबने कहा कि ये धरती मेरी है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में जो अध्याय है उसका नाम है भूमि गीतम।
भूमि हंसती है, खिलखिला करके हंसती है। कथा इमांस्ते कथिता मह्यसाम विदाय लोकेषु यशः परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोर बचो विभूति न तो पारमर्थ्यम। केवल वैराग्य को बढ़ाने के लिए बात कही गई है। कितने राजा हुए, गए आए, दशरथ आए, पृथु आए, ना जाने अनेक अनेक लाखों राजा आए हैं, जमनासु आए, मांधाता आए, कितने कितने राजा आए और गए। सबने कहा है धरती मेरी है, सबने कहा है धरती मेरी। पर ये धरती ना किसी की हुई ना किसी की होगी। असल में धरती किसकी है? किसकी है? बोलो। हाँ ना, ये धरती भगवान की पत्नी है। सुखदेव गोस्वामी ने स्तुति में लिखा है, श्रीयपति यज्ञपति धरापति। भगवान इस श्री कृष्ण धरती के पति है। इसलिए तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तू जो कहता है कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक भर की जमीन नहीं दूंगा, इसका अर्थ होता है ये सुई की नोक भर की जमीन तेरे लिए नहीं रहेगी। इसलिए दूसरे की पत्नी पर, दूसरे की जमीन जायदाद पर हक जताना ये कितने मिथ्या है, कितना झूठा है ये। इसलिए आचार्य श्रीधर कहते हैं मिथ्या अभिनिवेश। दूसरी बात, एक आचार्य कहते हैं हम इसको दूसरे प्रकार से मिथ्या कह सकते हैं। कैसे? हमारा स्वरूप है सत्य। क्यों स्वरूप है सत्य? क्योंकि ईश्वर के हम अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो जीव का एक स्वरूप है सत्य। लिखिए, जीव का स्वरूप है सत्य, जीव का स्वरूप है नित्य, जीव का स्वरूप है चेतन, जीव का स्वरूप है आनंद। आप जीव लिखिए और हाइफन देकर के लिखिए नित्य, चेतन और तीसरे नंबर में लिखिए आनंद। ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है नित्य, सत्य, चित्त और आनंद। उन्हीं के अंश होने के कारण ममैवांश जीवलोके, जीव का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। लेकिन एक आचार्य कहते हैं कितने मजे की बात है, विपरीतो अनित्य देहे असत तस्मिन जो ग्रह, जो अवग्रह अभिनिवेश तस्मात् अनात्मनि आत्म भ्रमात्। इससे आत्म भ्रम पैदा हो गया। दोबारा इसको समझिए। वो कहते हैं नित्य स्वरूप जीवे विपरीत अनित्य देह, बिल्कुल विपरीत भाव दिखाई दे रहा है। जीव है सत्य और उसका विपरीत भाव हो गया असत्य, अनित्य। आपने लिखा, आपने क्या लिखा? जीव को मिथ्या लिखा क्या? अब नहीं, मिथ्या नहीं, जीव मान नित्य, नित्य। हाँ, ओ नित्य। हाँ, साइड में देखिए, नित्य। जीव का एक लक्षण है नित्य, हमेशा रहने वाला। जीव मरता है क्या? नहीं मरेगा। कैसे पता चला? भगवान श्री कृष्ण ने कहा देहि नित्यम अबोधयम। जीव का हत्या नहीं की जा सकती। जीव कभी मर नहीं सकता, पानी उसको डुबा नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और भगवान का अंश है। चूंकि भगवान में तीन विशेषण है, सत्य, चित्त और आनंद, तो जीव भी वही है। नित्य माने सत्य और चित्त माने चेतन, माने सब कुछ जानने वाला और आनंद है। लेकिन विपरीत फंसा हुआ है। जो ये शरीर मिला है ये अनित्य, उसके विपरीत में लिखिए शरीर। शरीर के संपूर्ण विपरीत बात लिख लीजिए, अनित्य, अचित और निरानंद। ये जो शरीर हमको मिला है पल पल में देखो असत, असत के कारण ये हर पल में नष्ट को प्राप्त हो रहा है। असत लिखा, असत, अनित्य। दूसरा लिखो अचेतन, तीसरा लिखिए सर्वदा दुखी, अचेतन।
दुखी, निरानंद, ठीक है, उतना चल जाएगा। दुखी, ये विपरीत हुआ कि नहीं? चेतन का अचेतन, नित्य का अनित्य, जो सदा आनंदमय है और सदैव दुखी, ये है कि नहीं? ये सबका अनुभव, लेकिन ये हमारे लिए भ्रम है, ये सही नहीं है। इसको कहते हैं विवर्तवाद। जीव में जो आत्मबुद्धि है ये विवर्त है, संसार में विवर्त नहीं है। संसार तो परिणामवाद है, दुनिया भगवान से उत्पन्न हुई है, ये परिणाम। लेकिन जीव में, शरीर में आत्मबुद्धि है, ये विवर्त है। यानी नित्य जीव अपने को अनित्य मानता है, चेतन जीव अपने को बिल्कुल, वो हमेशा लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारी स्मृति शक्ति बिल्कुल खराब है, जबकि आप साक्षात मूर्तिमान स्मृति हो, आप साक्षात आनंद मूर्ति हो, आनंदमयी हो, आप आनंदमय अभ्यासक, आप चेतन हो, लेकिन विपरीत भाव हो गया। किस लिए? असत शरीर मिथ्या अविनिवेश। सो मित्रों, शरीर में हम भले ही हैं, लेकिन जो हम शरीर को अपना मानते हैं अथवा अपने को शरीर मानते हैं, ये झूठा अभिनिवेश है। इसको कहते हैं अनात्मनि आत्म भ्रम। यही अनात्मनि आत्म भ्रम को कहा गया मिथ्या अभिनिवेश। झूठ मूठ का अपने का, जैसे झूठ मूठ का कोई अपने को प्रधानमंत्री कहे, झूठ मूठ का अपने को कोई और कुछ सोच ले, ये झूठ मूठ है। इसी को कहा गया श्लोक में असत ग्रह। ग्रह माने पकड़ना है। ये भ्रम ऐसा है, ये बिल्कुल है झूठ, लेकिन ऐसा जादू है, इसलिए तो उसको माया कहते हैं। उसने हमको पकड़ रखा है। चाहे ये जो प्रवचन करता है, चाहे आप जो सुन रहे हो, ये दोनों को मिला करके दोनों बात सचमुच है। सपने में भी हमने आज तक ये महसूस नहीं किया कि हम आत्मा है, क्योंकि सच्चाई सपने में दिखाई देती है। जितने उड़ीसा के हो, कभी आपने अंग्रेजी में सपना देखा? बताओ, ईमानदारी से बोलो। गुजराती कभी हिंदी में सपना देखा? आप माताएं, कभी आपने ऐसा सपना देखा कि आप पुरुष हो गए हो? ना, आपने सपने में भी देखा कि आप स्त्री हो। आपने कभी सपने में देखा आप स्त्री हो गए हो? नहीं, क्योंकि सब वो अब सबकॉन्शियस धरातल पर वो सच्चाई उभरती है। इसलिए जिस दिन हम सपना देखेंगे कि हम आत्मा है, उस दिन हमारी चेतना भ्रम से मुक्त हो जाएगी। इसलिए सभी आचार्यों ने कहा, ये जो पकड़ है, ये जो माया है, इसी को कहते हैं असत अपग्रह। इसी में जीव फंसा हुआ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य दहीनाम सदा समुद्विग्ना ध्येयाम असत ग्रहात्। ये शरीर में जो मिथ्याभिमान है, इसी के चलते क्या हुआ, परिणाम हुआ। ये तीसरा अन्वय में देखो, असत को समुद्विग्ना धिया। आप थोड़ा हट जाओ। समुद्विग्ना धिया, समुद्विग्ना धिया माने, धी माने बुद्धि, उद्विग्न माने अपने स्थान से हट जाना। और बुद्धि इतना अनवस्थित है, इतना विचलित है कि वो सदैव दुखी हो रही है, सदैव चिंता को प्राप्त हो रही है। इसलिए इसको उद्विग्न बुद्धि कहा गया। और उद्विग्न के पहले के सम उपसर्ग लगा दिए, सम उद्विग्न। किस लिए? असत ग्राहक। यदि ये शरीर में हम नहीं आए हुए होते, यदि हमारे इस शरीर के प्रति ममता ज्ञान नहीं होता, तो हमारी बुद्धि में ये उद्विग्नता न है। ध्यान दें। सो सबसे पहले बुद्धि, ये असत ग्रह के प्रभाव से बुद्धि प्रभावित हो जाती है। सबसे पहले समुद्विग्न, उद्विग्न। जैसे उद्विग्न बुद्धि के भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न अर्थ किया। आचार्य श्रीधर कहते हैं विषण्णा। विषण्णा बुद्धि माने दुखी। ये कोरोना के संकट में देखो, सारे लोग दुखी हैं।
हाँ, जिसको दुख नहीं हो रहा है वो अलग बात है, वो पागलपन है, विषर्ण। भागवत में कई एक जगह में विषर्ण शब्द आया है ना, प्रिया प्रिय विषुतम विषर्ण। और विषर्ण शब्द का अर्थ होता है विषर्ण काम मार्ग नहीं, काम की पूर्ति करते 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 ये बुद्धि परेशान हो जाए, सदा दुखी रहती है ये बुद्धि, कभी ये सुख को प्राप्त नहीं। रूप गोस्वामी ने तो एक श्लोक रच दिया, कामादीनां कति न कति पालिता दुर्निर्देशा तेषां मयि न जाता करुणा नत्र पानोपशान्ति अथ एतान् उत्सृज्य साम्प्रतं लब्ध बुद्धि त्वम् आयात शरणम् अभयं मां नियोक्ष्य आत्मदास्ये। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 23 में लिखा हुआ है, 23 या 22। ये काम, ये क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ऐसे शत्रु हैं, ये हमारी बुद्धि को ऐसे कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमेशा आज्ञा पालन करवाते हैं, ये करो वो करो। कामादीना कतिना कतिना पालिता दुर्निर्देशा, इनके दुर्निर्देश को पालन करते करते जवानी बीत गई, बालपन बीता, वृद्ध हो गए, फिर भी इनकी दया हम पर नहीं है। सोचो, कोई मालिक तुमसे बड़ी मेहनत कराए और तुमको मजदूरी ना दे और तुमको पिटाई करे, क्या तुम सुखी होंगे? सुखी हो जाएंगे मित्रों? नहीं हो, कोई नहीं होगा। पर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे मालिक है, काम तो करवाते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति करवाते हैं, आदेशों का पालन करवाते हैं, लेकिन उसके बाद न त्रमा लोभ शांति, ना शांति है, ना इतने बार ये अपने आदेश को पालन करवाते करवाते इनको ना लज्जा आई, ना ये थके ना हम थके। हम थके कि हम थक के बैठते भी हैं, फिर भी हमको थकने नहीं देते, काम करवाते, कोड़े बरसाते। इसलिए श्रीधर स्वामी ने लिया विषर्ण, विषर्णाधि। अनेक व्याख्या हो सकती है, पर शॉर्टकट से हम करना चाहते विषर्णाधि। और एक आचार्य ने लिया अनवस्थिता। अनवस्थिता माने बुद्धि जहां होने से आनंद मिलेगा वहां से बुद्धि हटी। कहां आनंद मिलेगा? जिस समय बुद्धि भगवान में केंद्रित होती है उसमें परमानंद। देखो मित्रों, ये एक विज्ञान है, ये एक गणित है। भागवत हमारे लिए सर्वोच्च है, मानता हूं मैं। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं मन्य है, मेरे लिए भागवत गणित है, मेरे लिए भागवत विज्ञान है, मेरे लिए भागवत साहित्य है, मेरे लिए भागवत वो जीवन का आधार है। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। सो अनवस्थिता। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी कहते सम्यक व्यवसितो बुद्धि तव राजर्षि सप्तम। हे राजर्षि, आपकी बुद्धि सही जगह पे है, आपकी बुद्धि ठीक ठीक जगह में है। और भगवान ने गीता में भी कहा है व्यवसायत्म का बुद्धि रेखे है गुरुनंदन। हे गुरुनंदन, बुद्धि को ठीक एक जगह में रखो, कृष्ण में ही रखो, तब तुमको शांति मिलेगी। और कामी उनको शांति नहीं मिलेगी। ये भगवत गीता में श्लोक भरे पड़े हुए हैं। इसलिए मित्रों, बुद्धि तब शांति को प्राप्त होगी जब अपने मालिक के पास रहेगी। बुद्धि का पति भी कौन है? धियापति। बुद्धि के मालिक है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भीष्मदेव ने सही कार्य किया। जीवन रहते रहते उन्होंने अपने बुद्धि, अपने बेटी का विवाह कृष्ण से करा दिया। होना तो चाहिए यही है कि हम अपनी बुद्धि का ब्याह भगवान श्री कृष्ण से करा दें, लेकिन बुद्धि से ब्याह हम खुद कर बैठे, पुरंजन बन बैठे हम, और पुरंजनी बुद्धि हमारी पत्नी हो गई। दुख नहीं मिलेगा। तो पुरंजन को तुम जब पति बनाओगे तो पुरंजन तो मरेगा, असत्य है। अभिज्ञान को यदि आप पति बनाते तो अभिज्ञान तो आपके साथ हमेशा रहने वाला। इसलिए ये दुख स्थिति पैदा हो गई। अनवस्थिता बुद्धि, ठीक ठीक जगह में बुद्धि नहीं। और टेक्निकल गाणितिक भाषा में निद्रा, जो निद्रा में परम शांति है,
निद्रा किसका लक्षण है? कौन जानता है? निद्रा बुद्धि का लक्षण है। जैसे विचार बुद्धि का लक्षण है, निद्रा जो सिम्टम है ये बुद्धि का लक्षण है। तृतीय स्कंध अध्याय 26, द सिम्टम ऑफ इंटेलिजेंस इज डीप स्लीप। तो डीप स्लीप में, गंभीर निद्रा में जब बुद्धि तमगुण में विलय को प्राप्त हो जाती है तब वो वाह बढ़िया मजा आया, क्या शांति है। तो यदि तमगुण में बुद्धि विलीन होकर के परम शांति को दिला सकती है, जब वो बुद्धि सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण में विलय को प्राप्त हो जाएगी तो कितने शांति नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी बात है, नारद जी कहते हैं यदि वेदव्यास तुम श्री कृष्ण के लीला चरित्र गुणों के अतिरिक्त कुछ भी वर्णन करोगे, तुम्हारी बुद्धि उसी प्रकार डामाडोल होगी जैसे आंधी तूफान से नैया डोलती है। अध्याय 5 भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 5, बाता हत नौरिवास पदम। अच्छा, कभी अपने नौका में बैठे हो? कई लोग हाथ उठाओ। कभी आंधी आई है? हम उड़ीसा प्रांत के हैं, नदी में बैठे, आंधी का मुलाकात हुई। उस आंधी तूफान में यदि व्यक्ति एकदम बाढ़ से पूरा फुल रिवर है, नदी है, उसमें बैठा है, आप देखना उसकी धकधकी क्या होती है। जिसने नौका में नहीं बैठा उसकी बात तो छोड़िए, आंधी तूफान से ग्रस्त नौका जब हवा के झोंके से डोलती है और सामने आप देखोगे 2-4 गिर भी गए, मर भी गए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाए? बताओ। जैसे भव नौका पर हम बैठे हुए हैं, रोज रोज वहां व्यक्ति गिरता चला जाता है। जयानंद प्रभु चले गए, इसी नौका पे तो बैठे थे। वो वृंदावन बिहारी चले गए, इसी नौका पे तो बैठे थे। कई लोग चले गए, उसी नौका पे हम बैठे हुए। किसकी बुद्धि स्थिर होगी? हाँ, बुद्धि स्थिर होगी बेवकूफों, जो बिल्कुल मूर्ख है। आपने देखा कभी राजमार्ग पर जानवर सोते हैं? कभी कभार गाय भैंस नहीं सोते। वो बड़ी बड़ी लोडेड ट्रक जाते हैं, 20 पहिया 50-30 पहिया वाले ट्रक, वो बेफिक्र होकर के जानवर सो करके जुगाली करते हैं। क्या आप उनको बुद्धिमान मानोगे? बेवकूफ है, क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी कमजोर है। उनको समझ नहीं है कि ये लोडेड गाड़ी थोड़ा सा भी टच हो जाए तो हमारा काम तमाम हो जाए। उसी प्रकार ये संसार में आकर के जिनकी बुद्धि उद्विग्न नहीं हो रही है, वो बेवकूफ नंबर 1। प्रहलाद कहते हैं सदा समुद्विग्न। सदा, ये सदा जो है, सदा माने दा माने समय, सदा माने सब समय, सदा कदा जदा तदा, सदा समुद्विग्न। ये सदा को आप दोनों जगह में ले सकते हैं। सदा साधु मन्य, हमेशा के लिए जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है वो अच्छा है। साधु माने कल्याणकारी, साधु माने मैं अच्छा मानता हूं, वो कल्याणकारी मैं मानता हूं जिनकी बुद्धि सदा भगवत आश्रित है। एक अर्थ ये ले सकते हैं। दूसरा सदा का प्रयोग आप कर सकते हैं उद्विग्न, बुद्धि के पहले विशेषण ले सकते हैं, सदा समुद्विग्न। अच्छा बताइए, जिनकी बुद्धि सदैव उद्विग्नता में रहेगी, क्या वो हंस सकता है? हंसेगा वो? कभी नहीं हंसेगा। लेकिन हम पनीर खाकर कैसे हंसते हैं? सो प्रहलाद जी का ये जो श्लोक है, ये प्रहलाद जी बेवकूफ या हम बेवकूफ? बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं सदा समुद्विग्न। सदा माने एक पल के लिए भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। प्रभुपाद जी ने 6 मिनट का लेक्चर दिया है, बोला बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सदा समुद्विग्न। बालकों का उद्विग्न किया है। बाप ने कहा बेटा तुमको परीक्षा में 99% लाना है, हो गया उद्विग्न। बच्चे को नींद नहीं आई, बच्चे को नींद नहीं आई। पत्नी उद्विग्न है कि नहीं पति से? कैसे उद्विग्न? आम जूस ठीक से बनाना है, पराठा बिल्कुल बढ़िया बनना चाहिए, रसोई रूम में जाते ही उद्विग्न।
पता नहीं ये रसोई ससुर को पसंद आएगा, पता नहीं ये पति को पसंद आएगा भी नहीं, क्या पता है। भक्त भी उद्विग्न, क्या पता है कि लॉकडाउन में प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पता है कि ISKCON हमको आश्रय देगा या नहीं देगा, क्या पता मंगल आरती नहीं उठेंगे दूसरे दिन इंचार्ज कहेगा जाओ यहाँ से। सदा सब उद्विग्न दिया मसत्ग्राह, क्योंकि बुद्धि सदैव उद्विग्न रहे। इसकी व्याख्या आप मन ही मन सोच लीजिए, अनंत व्याख्या हो सकती है। उद्विग्न माने ठीक जगह में बुद्धि नहीं है। एक तो अर्थ हुआ सिद्धर स्वामी के अनुसार सदा दुखी विषण, दूसरा अर्थ है अनवस्थित, और तीसरा अर्थ करते हैं, ये अर्थ लेते हैं वीरराघवाचार्य, ये लेते हैं सदा भीताधि, नितराम भयभीत है। ये संसार में आने के बाद जो व्यक्ति भयभीत नहीं हो रहा है वो पागल है। प्रहलाद जी कहते हैं सदा भयभीत है। क्यों भयभीत हैं? एक पल में मृत्यु आ सकती सदा। इस श्लोक के अर्थ समझने के लिए चलिए भागवत के 10वें स्कंद पे चलते हैं। माता देव की स्तुति करती है बच्चे को देखकर, अपने बेटा श्री कृष्ण को। मृत्यो मृत्यु व्यालभित पलायन, मृत्यो मृत्यु व्यालभित पलायन, सर्वान् लोकान् निर्भयं नाद्य गच्छन्, जदृच्छयाद्य त्वत्पादाब्जं प्राप्य जदृच्छयाद्य स्वस्थस्यते मृत्युरस्मादपैति। देव की स्तुति करती है। ये मर्त्य लोक में मृत्यु भय से बचने के लिए व्यक्ति कहां कहां नहीं जाता। इस लोक से लोकांतर तक आप यात्रा करिए, पर आपको उद्विग्न होना ही पड़ेगा। कहीं आपको भय से मुक्ति नहीं मिलेगी। सदा समुद्विग्ना निर्भयम नाद्य गच्छत जदृच्छया, यदि किसी के पूर्व भाग्य से संत समागम से यदि हे प्रभु आपके चरणाश्रित वो हो जाता है, मृत्यु रस्मात् अपैति, वो व्यक्ति भय से रहित हो जाता है, निर्भय पद को अभय पद को प्राप्त। ये मां देव की कहती है। यदि कोई व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहता है वह भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। इसलिए नितराम भीताधि ही भयभीत होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा हम सब भक्तों को माया से संसार से डरना चाहिए, यही अच्छा लक्षण है। प्रहलाद कहते हैं, जो बात प्रहलाद कहते हैं वही बात देवकी कहती है, वही बात प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन वो बात हमारे समझ में नहीं आ रही। हम तो मस्ती रहते हैं, कोई भय नहीं, खाते पीते हैं सोते जाते हैं, कहाँ उद्विग्नता बुद्धि में। लेकिन जिनकी बुद्धि में उद्विग्न, ये श्लोक नींद को हाईजैक कराने वाला श्लोक। और चौथा अर्थ देते हैं श्री वीरराघवाचार्य, पर वशीकृता बुद्धि। एक विषण, दो अनवस्थिता, तीसरी बुद्धि है अर्थ है नितराम भीता, और चौथा भाव देते हैं पर वशीकृता बुद्धि। क्या पर वशीकृता माने? पर माने शत्रु, शत्रुओं ने हमारी बुद्धि को हाईजैक कर दिया। शत्रुओं ने हमारी बुद्धि को हाईजैक किया। आपने सुना है कभी? एक बार हमारे भारत भूमि से एक प्लेन को हाईजैक करके लोग ले गए थे कांधार, अफगानिस्तान। उन लोगों में से जो लोग जीवित है उनसे पूछो, जो 3 दिन तक कांधार में रहे, उनकी मानसिक दशा कैसी थी। ना खाए ना सोए, क्योंकि मौत हर पल उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, हाईजैक करके। तो मित्रों, हमारी बुद्धि को हमारे शत्रुओं ने हाईजैक किया है। कौन शत्रु? ये 6 शत्रु मन समेत 5 इंद्रियों ने हाईजैक किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये इन शत्रुओं ने हमारी बुद्धि को हाईजैक किया है। इसे टाइटल, इसे श्लोक का टाइटल दे देना कि बुद्धि का हाईजैक। यस, परवशीकृत बुद्धि, हमारी बुद्धि को शत्रुओं ने हाईजैक किया।
जरा विचार करो, जिसके बुद्धि को शत्रुओं ने हाईजैक किया, तुमको हाईजैक किया, क्या तुम्हारी स्थिति सही रहेगी? ना, पल पल में दुख का अनुभव हो। मेरे मित्रों, ये सब नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? हम कहेंगे माया के कारण। भयभीत होना चाहिए, अनवस्थित होना चाहिए, सुखी नहीं होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। शत्रु के कब्जे में है, हमारी बुद्धि हाईजैक्ट है, पर फिर भी हम लेकिन प्रहलाद महाराज बहुत दूर से देखते हैं। क्यों देखते हैं इस बातों को? क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। प्रहलाद महाराज के पीछे श्लोक में कहा गया नय कोविदा। नय कोविदा माने, कोविद माने विद्वान, नय शब्द का अर्थ होता है नयति उत्कर्षम इति नयः। जो तर्क, जो युक्ति हमारे जीवन में उत्कर्ष ला दे उसको कहते हैं नय, माने भक्ति योग। प्रहलाद महाराज भक्ति योग मार्ग के आचार्य थे, आचार्य हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रहलाद महाराज जो महाजन हैं, महाजनों के क्रम में प्रहलाद महाराज सप्तम महाजन है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु 6 चले गए, सप्तम क्रम में आए प्रहलाद। और सप्तम स्कंद में सप्तम महाजन प्रहलाद जी का यह अनुभव है। कितना बड़ा अनुभव है! इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं तो साधु मन्य, बड़े बड़े अथॉरिटी, बड़े बड़े महाजन अपना अनुभव दे सकते हैं। हाँ, मन्य कहने में कोई बुरा नहीं, मैं मानता हूं यदि तुम्हारा अनुभव किसी आचार्य के अनुभव के साथ बराबर है, अनुकूल है, तो तुम भी कह सकते हो। जैसे हम कहते हैं, हमारी मान्यता है कि भागवत वाकई संसार को प्रकाश दिला सकती है, दे सकती है, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। और ये अनुभव आचार्यों के साथ बिल्कुल अनुकूल। हमारा अनुभव है वाकई बचपन से अब तक जीवन बड़ा ही दुखद है अनुभव। प्रहलाद महाराज इसी क्रम में कई बार मन्ये कहते हैं, मन्ये तत्साधु मन्ये, आगे कहेंगे स्तुति में मन्ये धनाभिजन रूप तपस्सुतौज, आगे कहेंगे विप्रा द्विषड गुणजुतात अरविंद लाभात, इसमें भी मन्ये, कई बार मन्ये मन्ये शब्द आया है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज जी की जो बुद्धि थी वो शत्रुओं के द्वारा हाईजैक नहीं थी। प्रहलाद महाराज जी की बुद्धि को किसने लिया था? कृष्ण ग्रह गृहितात्मा नवेद जगत ईदृशम। वो संसार को ऐसा नहीं देखते थे जैसा हम दिख रहे हैं। उनकी बुद्धि हाईजैक नहीं थी, शत्रुओं ने कब्जे में नहीं किया था। इसलिए विजय ध्वज ने यह अर्थ बढ़िया क्या है, पर वशीकृत बुद्धि। मेरे मित्रों, विचार करके देखो, जो बुद्धि दुखी है, जो बुद्धि अनवस्थिता है, जो बुद्धि सदैव भयभीत है, जो बुद्धि हमेशा परवशकृत है, क्या उसको जीवन में कभी उसको आनंद मिलेगा? नहीं। एक पक्ष हो गया। आगे कहते हैं देहिनाम, ये सब के लिए, देहिनाम माने कुत्सित देहधारी, ये शरीर जो बना हुआ बिल्कुल बेकार, अति अधम शरीरा। वीर राघवाचार्य कहते हैं कुत्सित देहिनाम। ये हम जो सेंट इतर लेकर के आते हैं ना, ये कहाँ पे सजाते हैं? मल के थैला को सजाते हैं। हम कभी कभी देखते हैं सामान्य वेश पोशाक को अच्छा लगता है, जब कोई देखते हैं कोई महिला खूब लिपस्टिक लगाइए, वो इधर उधर बहुत ज़्यादा हाई डेकोरम पे आए हैं, खूब हंसी आती है देखकर, कितनी बेवकूफ़ी है। उसको समझ नहीं है कि मलमूत्र का ये थैला है, उसको इतना सजाना जिसके थोड़ा सा ओंठ को ऐसे भीतर करो, इसमें केवल बदबू की बदबू है, उसको क्या इतना सजाना है? क्या सजाना? इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं अनवस्थित भयभीत परवशीकृत बुद्धि है। लेकिन उनकी बुद्धि को भगवान ने रखा था। कृष्ण ग्रह गृहितात्मा, ये दूसरे ग्रहों को द्वारा गृहित नहीं थे। इसलिए प्रहलाद कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्ना धियाम। देहिनाम कुत्सित देह, ये मलमूत्र का ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जितने पशु पक्षी हैं उनके शरीर की बनावट से हमारे शरीर की बनावट बिल्कुल बेकार है, नीच कोटि का है। ये बात अलग है कि इनको श्रेष्ठ माना गया क्योंकि इसी शरीर में भजन करके भगवान को पा सकते हैं।
मित्रों, नहीं तो बनावट की दृष्टि से अच्छा नहीं है। उत्सित ही नाम। इतने पर भी प्रहलाद महाराज जी एक आशा के किरण देते हैं। क्या है? कहते हैं ये सारी समस्या कहाँ है? बोले आत्मपातम अंधकूपम गृहम। ये क्या है? घर। घर के लिए विशेषण देते हैं आत्मपातम अंधकूपम। देखो कुछ कुछ बातें सुनने में बहुत कठोर लग सकती, इसको तोड़ मरोड़ करके कहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन जंजाल में है, नो डाउट। प्रभुपाद जी 6 मिनट के श्लोक के उत्तर में जो प्रवचन दिया है, इसमें ही लिखा है दिस डिस्क्रिप्शन मे बी नॉट टू मच पैलेटेबल टू हियर। इसकी व्याख्या बहुत ही श्रवण मधुर नहीं होगा, कटु होगा, तिक्त होगा, लेकिन ये सत्य है, एकदम सत्य। घर गृहस्थी का जीवन जो है बिल्कुल मोहक है। गृहम अंधकूपम, गृहम अंधकूपम किस लिए कहा गया? आचार्य श्रीधर कहते हैं अंधकूप तुल्यम। सब देखो तुलना जब भी होती है ना एक अंश में। अंधा कुआं आपने सुना, जिसकी व्याख्या हो गई है उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। वृंदावन महाराज ने किया था कि जल शून्य कुआं है, जिसमें कुआं है, पानी नहीं है, सुख नहीं है। और जैसे विषयों से, जैसे घास से ढका हुआ होता है कुआं जंगल में, तो उसी को अंधा कुआं कहते हैं। जहाँ सुख नहीं है पर विषयों का एक आकर्षण है, हरी हरी घासों का आकर्षण, उसको अंधा कुआं कहते हैं। पर श्रीधर स्वामी कहते हैं मोहावहम। इतना विशाल अर्थ है। ये अंधा कुआं का अर्थ करते हैं मोहावहम, माने मोह को वहन करने वाला ये यंत्र है। ये संसार में सन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी आश्रम में उतना मोह नहीं है जितना मोह गृहस्थ में। अंधकूपम, महाभयानक। ये मोह क्या है? मोह शब्द का क्या अर्थ है? मोह को वहन करने वाला क्या है? मोह क्या होगा महाराज? कुछ होगा मोह का अर्थ? मोह का अर्थ होगा फालतू की आसक्ति। मोह का अर्थ होता है कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान शून्यता, उसी को मोह कहेंगे। उदाहरण के रूप में आप एक मैजिस्ट्रेट हो, आपके बेटे ने चोरी करी है अथवा मर्डर, नहीं आप गृहस्थ नहीं हो, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ। आप मान लीजिए कि मैजिस्ट्रेट हो, आप विवाहित हो, आपका एक बालक है लेकिन बिल्कुल नालायक, उसने कुछ गलत काम किया पर उनका न्याय के अनुसार मृत्यु दंड होता है। परंतु आप चूंकि मैजिस्ट्रेट हो, आपने अपने पुत्र का पक्ष लेकर के आपने मृत्यु से उनको बरी कर, तो क्या कहा जाएगा? है ना महाराज, कहा जाएगा ना कि पुत्र मोह, पुत्र मोह कहा जाएगा। तो मोह शब्द का अर्थ होता है अनावश्यक आसक्ति के कारण कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान की जो शून्यता है, उसी का नाम है मोह। अब लिखो मोह। मोह का अर्थ होता है ज्ञान शून्यता। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना है क्या नहीं करना है वो नहीं जानता, उसी दशा का नाम है मोह। घर गृहस्थी को कहा गया मोहावहम, माने हर एक गृहस्थी के सामने क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य ये ज्ञान पक्का पक्का नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है माता बताओ? हाँ सुनते नहीं है। किसकी सुनते हैं? बोलो। नहीं, अरे छाती में हाथ चौक करके कहो मेरी सुनते हैं। हाँ सब बोलो। नई अच्छा नया ब्याह जिसका हुआ है कोई है इधर? हाँ, नए ब्याह में देखो पत्नी की मंत्रणा कितनी मीठी लगती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान श्रुतुच स्नेहसितं शिशूनां कलाक्षराणां अनुरक्त चित्तः। 6 अध्याय में, आगे का 6 अध्याय में पढ़ेंगे। क्यों नहीं मोह खत्म होता? सबसे पहले मोह उत्पन्न करने वाला अथवा मोह उत्पन्न करने वाली कौन है?
हाँ चलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही बताया। मोह उत्पन्न करने की जो मशीन है, जो जड़ है, वो है पत्नी। कथम प्रियाया अनुकंपिताया, 3 चीज मोह कहे। क्या है? प्रहलाद कहते हैं नंबर 1 संगम रहस्यम। एक संगम रहस्य लिखो ना, तुम बैठना नहीं, संगम रहस्यम मिटा दो। संगम रहस्य माने एकांतवास, एकांतवास माने पति पत्नी का संभोग। कौन वीर पुरुष है पत्नी का समागम का त्याग कर देगा? अरे हिटलर ही नहीं छोड़ पाया, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं छोड़ा, कौन छोड़ेगा? नंबर 1 स्त्री संगम, संगम रहस्य। दूसरा वो पत्नी के अपनी प्रियतमा का एकांत सानिध्य। दूसरा है मीठी मीठी मंत्रणा। आहा, कान में जब फुसफास करके कहती है, वो गुरु मंत्र से भी ज्यादा प्रभावी होती है, बहुत ज्यादा प्रभावी। हाँ, आप अकेले कमाते हो, ये 10 आपके पीछे खा रहे, ये 2 को हमसे देखा नहीं, चलो चले जाते हैं दिल्ली। संगम रहस्यम एकांतवास, बोलो मोह, लिखो ऊपर लिखो मोह, मोह के कारण एकांतवास। दूसरा है मीठी मंत्रणा और तीसरी है अनुकंपिताया। देखो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके घर आई हूं, जब इतनी बात देवी जी कह देती है, पति तो फिदा हो जाए, बोल क्या चाहे, पूरी जेब खाली। सो मित्रों, ये 3 बात, इसकी व्याख्या तो हम बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं। तीनों लिखा, एकांतवास, मीठी मीठी मंत्रणा और तीसरी बात मीठी मंत्रणा कान में, और तीसरी बात लिखो और क्या है? हाँ, अनुकंपिता है, अनुकंपा। हा, जब आप ऑफिस से आते हो अपने आंचल से मुंह पोंछते हो, कौन पति है ऐसा छोड़ देगा भाई? अनुकंपा, पत्नी की अनुकंपा पति के प्रति और पति की अनुकंपा पत्नी के प्रति, कोई नहीं छोड़ेगा। नंबर 4 सुरुच, अपने भाई दादा काका, इनकी जो प्रेम भरी बातें। और सबसे आकर्षक है कलाक्षराणाम शिशुनाम, जब शिशु तोतली तोतली बोली बोलते हैं। लिखा आपने? 3 लिख दिया, 3 लिखा। 4 में लिखो अपने परिवार वालों का स्नेह, और 5 में लिखो बच्चों की मीठी मीठी तोतली बोली। 5 ये मोह के कारण है। जरा इतना नहीं, प्रहलाद जी महाराज आगे कहते हैं, तुम्हारे चेतक घोड़ा, तुम्हारे कुत्ता का नाम क्या रखा? कोई भी कुत्ता का नाम बता। मोती। हाँ, मेरी मोती कितनी प्यारी है, और मेरा घोड़ा कितना बढ़िया है, मेरा हाथी कितना बढ़िया है। अरे ये खट पलंग हमने दामों से मंगवाया है। हाँ, और ये साल जम्मू कश्मीर का है। क्या बात है, यहाँ की चीजें, यहाँ की महल कितना बढ़िया संगमरमर से हमने बनवाया है। जब आपके मकान, जब आपकी दुकान, जब आपके परीक्षक, आपकी पत्नी, बच्चों की याद आएगी। औपस्थति हम बहुमन्यमान विरचित दुरंत मोह। प्रभु प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस मोह का त्याग कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मित्रों। इसको कहते हैं दुरंत मोह। इस मोह का कोई अंत नहीं होने वाला। इसलिए प्रहलाद जी अपने बच्चों से, मित्रों से कहते हैं, बालकों से, बालकों विवाह से पहले सावधान हो जाओ, एक बार फंसोगे निकलना मुश्किल। इसलिए कहते हैं, आचार्य सिद्धर कहते हैं मोहावहम, और विजय ध्वज कहते हैं अंधम। अंधम शब्द का अर्थ होता है अविद्या, अंधम शब्द का अर्थ होता है अविद्या, और कूपम शब्द का अर्थ होता है निधानम स्थानम, माने अविद्या का स्थान है घर गृहस्थ। सही बात है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय, असतो मां सदगमय। लेकिन परिवार का ये जो कोष है, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने घोड़ा, अपने हाथी, अपने जायदाद, अपने पलंग, अपने घर में गरम गरम पराठे, अपने घर में जो ठंडे ठंडे आम की जूस,
ये सारी जब बातें याद आएगी, जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही कोष के भीतर रह जाता है, इसी मोह के कोष के भीतर वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो। इसीलिए कहा गया, कौन त्याग कर सकता है? अंधतमम, अंधतमम असुर्या नाम तेलो का अंधेर तमसा वृता तामसे प्रत्याभिगच्छन्ति ये के आत्मा। इसको कहते हैं आत्मपातम। आत्मा का पतन नहीं होता, लेकिन आत्मा जब अपने स्थिति से गिर जाती है उसको बोलते हैं आत्मपातम। गृह के लिए दो विशेषण है, अंधकूपम और आत्मपातम। पातम शब्द का क्या अर्थ है? पातम शब्द का अर्थ होता है पतनात् पातम, पतति इति पातम। जो तुमको गिरा दे, जो तुमको नष्ट कर दे, उनको पातम कहते हैं। इसलिए आत्म पातम, आत्मा को गिराने वाला यदि कोई है वो है घर गृहस्थ। क्यों? क्योंकि वो बोहावह सारे मोहों की जो जड़ है। अच्छा देखो, एक सन्यासी मैं तो देखा, आप तो एक बैग लेके चलते हैं, आप एक बैग लेके चलते हैं, किसी गृहस्थ के बोलो आने के लिए, वो 50 बैग तैयार करेगा, 50 बैग के बिना वो आगे चलेगा नहीं। इसलिए मोहावहम, इसको त्याग करके व्यक्ति कहाँ जाता है? हरि वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। वनम गतः, देखो वनम गतः माने वन में चले जाओ। कई लोगों ने कई भाव दिया, प्रभुपाद जी ने लिखा वृंदावन आ जाओ, और वृंदावन महाराज ने लिखा वन। वन शब्द माने एकांतवास, और दो अर्थ करते हैं। वन शब्द का अर्थ वीरराघवा करते हैं अरण्यम। अरण्य शब्द का अर्थ होता है जहाँ झगड़ा ना, जहाँ दो मिलते हैं वहाँ झगड़ा है। इसका मतलब जहाँ झगड़ा ना हो, झूठ खसोट ना हो, बहुत कुछ दिक्कत ना हो, लड़ाई तकरार ना हो, उसी एकांत जगह में आप लिखो वनम। वनम शब्द का अर्थ होता है अरण्यम, जहाँ झगड़ा ना हो, और वनम शब्द का अर्थ होता है एकांत उपलक्षणम। एकांत, एकांत शब्द का अर्थ होता है एकस्मिन् अंतः, जहाँ लक्ष्य बिल्कुल एक है। हम 10 लोग मान लीजिए एक लक्ष्य पर जा रहे हैं, वहाँ झगड़े झगड़े कुछ नहीं। लेकिन आपने मृदंग बजाया, हमने हारमोनियम बजाया, एक साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, अलग है। वनम अरण्यम, वनम वनम वनम। तो वनम शब्द का अर्थ होता है एकांत उपलक्षणम, अकेले हो जाओ, सीधा सा अर्थ है अकेले हो जाओ। दूसरा अर्थ है उन्हीं लोगों के साथ मिलो जिनका लक्ष्य तुम्हारे लक्ष्य के साथ एक है, एकस्मिन् अंतः, एक अर्थ। दूसरा है अरण्यम, लड़ाई झगड़ा नहीं होना, लिखो लड़ाई झगड़ा से रही। तीसरा अर्थ है, ये लक्षण बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है, विजय ध्वज करते हैं, सज्जन संगम लक्षणम। अब वनम जाने से कुछ नहीं होगा, सज्जन संग लिखो, तीसरा अर्थ लिखो, सत संग लक्षणम, सत जन संग, सत जन संगमम, साधु संग लिखो, सज्जन संगम लक्षणम। यानी कि तुम्हारा वनवास तब तक ठीक नहीं होगा यदि आपने किसी साधु का आश्रय नहीं है ना। नहीं तो इसी श्लोक को हम ऐसे पढ़ लेंगे, तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिना सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् नारीमाश्रयेत। अब हरि की जगह में नारी कर देंगे? नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं इसी श्लोक में, हमने बिल्कुल याद रखा, कहते हैं ना आश्रय नहीं लेना चाहिए नारी का। उन्होंने घर गृहस्थी का नाम लिया है अंगनाश्रय। क्या लिखा प्रभुपाद जी? अंगना, स्त्री का दूसरा नाम है अंगना, ललना। गृहपति को लगता है कि ये सभी हमारे आश्रय में, ना, गृहपति उनके आश्रय में रहता है। कपड़ा कौन धोती है? पत्नी धोती है। पराठे कौन बनाती है? पत्नी बनाती है। घर की देखभाल कौन करती है? पत्नी करती है। इसलिए उनका नाम है अंगनाश्रय, अंगनाश्रय। सो व्यक्ति को चाहिए कि वो अंगनाश्रय का परित्याग करके वन में चला जाए। वन में जाकर के क्या करे? धुनी पिए, नारी प्राप्त यहाँ शादी करे? नहीं, क्या करे? सज्जन संगम आश्रयम, सज्जन संग करे।
मेरे ख्याल में श्रीमद् उपदेशामृत का 8वां नंबर श्लोक कैसा है? जल्दी जल्दी बोलो। अरे मेरे भाई, अरे जिस श्लोक में कहा गया है कि जिह्वा के द्वारा कीर्तन करो और मन के द्वारा उनको मन केंद्रित करो। हाँ, तन्नाम रूप चरितानि सुकीर्तनानु स्मृत्या क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिलम इति उपदेश सारम। यानी कि वृंदावन आने के बाद यदि सतजन आश्रय नहीं है वो वनवास नहीं। आपने महल बनाया, आपने शादी किया, आपने बहुत भोग किया, तुम्हारा वनवास बेकार हो गया। तो वनवास शब्द का अर्थ होता है क्षणमेव सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णवे धरणी नौका। सो वनवास के 3 अर्थ है, एकांतवास, और दूसरा अर्थ होता है जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, और तीसरा महत्वपूर्ण अर्थ होता है सज्जन संगम लक्षणम। यही लक्षण है। अने स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाम मनोभीर। वनवास करो लेकिन सत्य के साथ, साधु भक्तों के साथ। इसका तो ये सब जो हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ये महाराज कल करेंगे। ये सब व्याख्या हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि सज्जन संगम के बिना क्या होगा, उसका परिणाम ये सब होगा। अच्छा, हरि में आश्रय, किसका आश्रय लेना चाहिए? अंगन आश्रय छोड़ करके हरि में आश्रय। क्यों हरि में आश्रय? हरि लिखो आश्रित बंध हरक। वीर राघव करते हैं, आश्रित व्यक्ति के बंधन को जो हरण करता है वो है हरि। अरे भाई, तुम आश्रित बंध हरम, आश्रित बंध माने बंधन, हरम। जो हरि अपने आश्रित माने जो आश्रय लेने वाले व्यक्ति के बंधन को काट दे, छुड़ा दो मेरे भी जग के फंदे, ओ गज के फंदे छुड़ाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहानी वाले। छुड़ा दो हमें हमारे जग के, ये हमारा फंदा भी काट दो। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हरि का आश्रय करना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि नए कोविदा बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि इस संसार में बंधन को काटने की ताकत हरि के सिवा किसी की नहीं है। ये प्रहलाद महाराज जी का अनुभव है, इसलिए वो मानते हैं आश्रित बंध हरम। क्या करेंगे? हरि की जहां जहां हम छोड़ते हैं ये सब समझाएंगे। आश्रित बंध हरम, किसका बंधन काटा समझाएंगे? बंधन काट दे, आश्रित बंध हरम। अच्छा, आश्रित शब्द का क्या अर्थ है? आहा, कितना बढ़िया। आश्रित शब्द का अर्थ होता है भजते। भजते माने भजन करे। आपने जो सुना कि वहां देवकी कहती है स्वस्थ से ते माने सो जाता है। आश्रय शब्द का अर्थ होता है लिखो धन श्रेय, लिखा प्लस श्रेय। ये श्रेय माने सोना। जैसे देवकी ने कहा यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण में आ जाता है वो सो जाता है। सोना माने, सोना शब्द का अर्थ होता है चिंता से मुक्त हो जाता है, बेफिक्र हो जाता है। आस मत सोवत पांव पसारे, काहू के बल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुमारी को सोवत पांव पसार। सोवत पांव ने कैसे हो जाना? नहीं, अरे चिंता रहित हो जाना। तो भगवान का भजन करना, आश्रय लेना। शब्द का अर्थ होता है काय, मनो और वाक्य। लिखो दूसरे लाइन में लिखो लेकर के हाई में देख लिखो काया, मनो और वाक्य। कभी कभी वृंदावन में या हरि चरणों में या संत के पास हम शरीर को तो दे देते हैं, वाणी को तो दे देते हैं, लेकिन मन को, बुद्धि को नहीं देते। मित्रों, वो आश्रय तुमको कोई लाभ देने वाला है नहीं। भले ही तुम खटिया में सो जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारी बुद्धि नहीं सोएगी तुमको निद्रा का आनंद नहीं आएगा। छटपटाओगे, ज्यादा पीड़ा होगी।
इसलिए मित्रों, बुद्धि का समर्पण ही असली समर्पण है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, भजत शब्द का अर्थ होता है आश्रय, माने भगवान का भजन करे। और एक आचार्य कहते हैं, वीरराघव उपादेय तत्व तत् अनुष्ठान संक्षेपः। क्या कहते हैं? बोले इस श्लोक में 2-3 बातें कही गई है। लिखो, इसको सब मिटा के लिखो फटाफट। 3 बातें हैं। क्या है? हेय और उपादेय। क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ध्यान देना। लिखो फटाफट लिखो, हेय। चलो, ये आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि अपने ये आपकी धोती नहीं थी क्या? अरे मैंने सोचा, मैं बहुत खुश हो गया, मैं कहा ममता छूट गई। लिखो हेय, है या, और दूसरे में लिखो उपादेय। है माने त्याज्य, छोड़ना चाहिए, उपादेय माने ग्रहण करना चाहिए। तो वीरराघवाचार्य कहते हैं इसी श्लोक में, उपादेय तत्व अनुष्ठानम। ये जो हरि आश्रय लिखा हुआ है, आश्रय शब्द का अर्थ होता है उपादेय तत्व का अनुष्ठान करना। उपादेय माने जो हमारे हितकारी है उसका अनुष्ठान, माने हरि आश्रय का अनुष्ठान करना। क्या लिखा है? और उपादेय। तो उपादेय में लिखो हरि भजन का अनुष्ठान, हरि भजन अनुष्ठान। और है में लिखो त्याग। है क्या है? छोड़ना है। तो इस श्लोक में बारीकी से देखो, इसमें 2 बात है। क्या करना चाहिए? त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने छोड़ो। इस श्लोक में कुल मिलाकर यदि हम संक्षेप में समझाएंगे, 3 बातें हैं। त्यक्त्वा, गतो और आश्रय। ये 3 शब्द लिखो, यहाँ लिखो, त्यक्त्वा, गतो और आश्रय। त्यक्त्वा माने अंधकूप गृहम त्यक्त्वा, छोड़ो, है। यानी भजन मार्ग में ये छोड़ना चाहिए, ये है। यदि तुमको डायबिटीज है, तुमको मीठा छोड़ना पड़ेगा, है। त्यक्त्वा लिखा, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, खाली त्यक्त्वा। दूसरा है गतो, कहाँ जाना है? छोड़ करके कहाँ जाना है? वनम। गतो ये उपादेय में आएगा। है में केवल होगा त्यक्त्वा, और उपादेय में होगा गतो। गतो माने जाओ, वृंदावन जाओ, माने सज्जन के पास जाओ, साधु के पास जाओ। और आश्रयत, उपादेय माने हरि का आश्रय ग्रहण करो। 3 क्रिया है, हत्वा, गतो और आश्रय। इसमें दो उपादेय हैं, एक है। छोड़ो घर गृहस्थी और ग्रहण करो, वन में जाओ, साधु के पास जाओ और हरि भजन का अनुष्ठान शिक्षा करो। इसको मैं साधु मानता। साधु माने अच्छा मानता। क्यों मानते हो भाई? नए गोविंद। क्यों मानते हो? महाजन। क्यों मानते हो? बड़े लोगों की बड़ी बात है। ब्राह्मण परिवार में जन्म है। कश्यप देखो, बहुत ज्यादा नहीं है। श्री ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद। पक्के ब्राह्मण, खाटी ब्राह्मण थे। राजा के पुत्र थी, राजा चक्रवर्ती। बड़े लोगों का भाव बड़ा होता है, शाही खानदान का भाव भी बड़ा होता है, इसलिए बड़े लोगों की सोच भी बड़ी होती है। इसलिए हम भी हमेशा कहते हैं, भले ही कुछ हो लेकिन सोच बड़ी करो। संत तुलसीदास ने लिखा है, आछी रुचि अच्छी है, ओछी रुचि अच्छी नहीं होती। बेकार की सोच बेकार होती है। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। हम अच्छे भक्त बनेंगे, अच्छा भक्त ही बनोगे। हम बेकार बनेंगे, बेकार ही बन जाएंगे। इसलिए प्रारब्ध को रचने वाला हम है, आगे का भाग्य हम बनाएंगे। ठीक है, प्रारब्ध हमारा काम करेगा, पर संचित काम करेगा, पर क्रियमाण इसका अधिकार हमारा है। इसलिए बड़ी सोच हमेशा रखनी चाहिए। प्रहलाद महाराज नए कोविद और सप्तम महाजन, अतः वो कहते हैं मैं मानता हूं साधु। क्यों साधु मानते हैं? नंबर 1 लिखो, क्योंकि हरि के अतिरिक्त माया बंधन को काटने की क्षमता किसी में नहीं। नंबर 1 लिखो, एक नंबर 1, यो मामैव प्रपद्यन्ते माया वेताम तरन्ति ते। इसीलिए साधु प्रहलाद ऐसे बेफिजूल का मतलब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गणित और विज्ञान के आधार पर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये द्वितीय अभिनिवेश है, जो असद अवग्रह है,
इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है माया। आपने नहीं किया। भयम तो द्वितीया अभिनिवेश स्यात्, इसमें लिखो द्वितीयात वही भय, यहाँ लिखिए कि भय के कारण है द्वितीय अभिनिवेश, यहाँ लिखिए। हाँ, भय का कारण द्वितीय अभिनिवेश। द्वितीय अभिनिवेश माने जैसे आप अपनी पति से तो नहीं डरती, लेकिन आप दुश्मन से डरते हैं। तो पति को अपना मानती है पर दुश्मन को पराया मानती है। जहां नंबर 2 आया, दूसरा व्यक्तित्व आया, वहां पर भय पैदा हुआ। सो भय का कारण है ईश्वर को छोड़ करके अपने स्वातंत्रत्व को जाहिर कर देना। जैसे मैं हूं, आपने स्वतंत्रता का जाहिर कर दिया तो सेकंड पर्सन आ जाएगा। तो जहां स्वातंत्र्य है वहां भी कहेगा मैं भी स्वतंत्र हूं, तो दोनों में टकराहट आ जाएगी और भय उत्पन्न हो जाएगा। दिस इज द साइन। सो प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वतंत्रता का जो अभिमान है वो हरि शरणागत के बिना नहीं जाएगा। इसलिए कहा गया भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशात अपेतस्य विसर्ग विपर्जय स्मृति तन्मायया तो बुद्ध आवहजितम भक्ते का एषम गुरुदेव दात्मा। ये श्लोक कहते हैं कवि जी महाराज, लिखा आपने क्या लिखा? भय का कारण है द्वितीय अभिनिवेश। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्साधु मन्ये। हे मित्रों, ये मेरी मान्यता है और सारे आचार्य इस बात को मानेंगे, इस बात को मानेंगे। और पिताजी आप भी यदि इस बात को मान लेते हैं ना, भविष्य में आप ही असुरवर्य कहलाएंगे। इसलिए असुरवर्य कहते हैं, यानी असुरों में श्रेष्ठ। मेरे मित्रों, आज भी दैत्य खानदान में भजन ही हो रहा है। आज भी असुर परिवार में बड़े बड़े भजन करने वाले हैं। कहाँ भजन हो रहा है? सुतल लोक में। क्या आप सोचते हो बलि महाराज जी जहाँ शासन कर रहे हैं वहां कोई भी हरि के अगेंस्ट नहीं होगा? अरे जिनके द्वारपाल बने हुए हैं हरि, वहां सब भजन करने वाले। बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, विरोचन जी जहाँ सुतल लोक में विराजमान, जिस लोक में शासन कर रहे हैं, सारे भजन कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए भगवान ने कहा दैत्यानाम प्रहलाद असुर भाई। तो प्रहलाद जी ये कटाक्ष मन ही मन कहते हैं पिताजी आप भी अगर इस बात को मान लेंगे ना हरिचरणाश्रित तो आप भी असुरवर कहलाएंगे। आगे चल के इतिहास के स्वर्णाक्षर में आपका नाम लिखा रहेगा हिरण्यकश्यप की जय। लेकिन इस समय भोगवादी के रूप में आप रहते हो। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने एकदम पक्का न्याय के अनुसार ये सब समझाया है। क्योंकि शरीर दुखद है, मसत्नपि क्लेशदास देह, शरीर के चलते द्वितीयाभिनिवेशतः नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रतया प्रणोति न साधु मन्ये यतात्मन्वयम् मसत्नपि क्लेशदास देह। ये हजरत साधुओं का कहना है, ऋषभ देव भगवान ने भी कहा है। इसलिए इन सारी बातों को विचार करके देखा जाए, सबकी जड़ है माया, और माया ने पकड़ रखा है अहंकार को, और अहंकार ने पकड़ रखा है बुद्धि को। सो बुद्धि है मित्रों असली ड्राइवर। मुझे बताओ, जिस किसने गाड़ी में चला है और उस ड्राइवर यदि शराब पी करके चला है, किसकी बुद्धि ठीक रहेगी? चंचल हो जाएगी। इसलिए मित्रों, हमारी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? हमारी बुद्धि है। धिषणाम च सुतम। तो सबसे मुख्य गड़बड़ी यहीं पर है। प्रहलाद महाराज बिल्कुल जड़ पकड़े हुए हैं। ये धी जो है सदा समुद्र विघ्ना धी, ये मतवाली धी है। इन्होंने शराब पी रखी है, ये शत्रु के कब्जे में है। ये तुम्हारा रथ को चला करके भगवान के पास नहीं लेके जाएगी, ये बुद्धि लेकर के शत्रु के महल में डाल देगी। ये भारत में विमान नहीं रखेगी, ये कंधार पहुंचा देगी। इसलिए उद्विग्न बुद्धि हो रही है। तो क्या करना चाहिए? निष्कर्ष यही है, हे उपादेय की विचार से हरिमास से। क्यों? क्योंकि बुद्धि का ये प्रशिक्षण, ये बुद्धि जब भगवान में जाएगी तो ड्राइविंग करने की क्षमता आएगी। ये रथ के चालक है बुद्धि, ये रथ को चलाने वाली है बुद्धि। ये बुद्धि हमको भगवान के चरण तक पहुंचाती। प्रहलादी महाराज यही कहते हैं, सदा तुम उद्विग्न रहते हो, तो ये उद्विग्न संसार को छोड़ दो, अंधकूप को तुम छोड़ दो। ये मोह को लाने वाला जो घर गृहस्थी, इसको बहुत ज्यादा तब्ज मत दो, लेकिन
इसके साथ साथ सज्जन संग जाकर के भगवान का भजन करो। वो तुम्हारी माया की डोरी को काट देंगे, वो अविद्या ग्रंथि को छिन्न करेंगे, बुद्धि तुम्हारी संस्कारी हो जाएगी और वो ड्राइविंग करके भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं। और आखिरी काल चक्रवर्ती जी कहते हैं, मान लीजिए कोई वन में चला गया पर उनकी बुद्धि इन इंद्रियों के कब्जे में है, वन में जाकर के क्या करेगा? वन में जाकर के भी इंद्रियों के फेर में पड़ जाएगा। वन में जाकर के गृहस्थी बनेगा। ये गृहस्थ में गृहस्थ रह करके यदि भजन कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। इस बात को ब्रह्मा जी कहते हैं, भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि सत् भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतस्त आस्ते सहसत् सपत्नः जितेन्द्रियस्य आत्मरतिर्बुधस्य ग्रहाश्रम किम्नु करोति अवध्यम। प्रियव्रत महाराज जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रियव्रत तुम घर गृहस्थी स्वीकार करो। अच्छा ये विचार करो, यदि तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम वन में चले भी जाते हो, वहां भी गृहस्थ बनोगे। और यदि आप घर गृहस्थ में रह करके अपनी इंद्रियों पर विजय पाते हो तो यही तुम्हारे मन के समान परम भजन के अनुकूल होगा। इसलिए ये एक सुंदर सिद्धांत है। आप इसमें मन को मलिन मत करिए। कई बार कहा जाएगा कि भाई घर गृहस्थ की निंदा, हाँ निश्चित रूप से घर गृहस्थ की निंदा, लेकिन भागवत एक समुचित समाधान देती है। घर गृहस्थ में रहो चाहे वन में जाओ, मुख्य है ड्राइवर माने बुद्धि, रथ के चालक, उनको लेकर के इंद्रियों पर यदि आप घर गृहस्थ में रह करके विजय पा लेते हो वो तुम्हारे लिए अनुकूल है हरिया से। यदि वन में जाकर के इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वो रथ को लेकर के एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त कराए। इसलिए इस श्लोक एक क्रांतिकारी श्लोक है। ये है उपादेय तत्वों को निरूपण करने वाला श्लोक है, बुद्धि को शिक्षा देने वाला श्लोक है। और इस श्लोक का जितना हम मनन चिंतन करेंगे उतना उतना हमारा जीवन सुमार्जित और सुपथगामी होकर हरि चरण को प्राप्त करेगा। ये हमारा अनुभव है, मान्य, ये हमारी उपलब्धि है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने जितने आचार्य थे लगभग सबका मैंने स्पर्श किया है। बाकी जो बात हमने छोड़ दी, व्याख्या बहुत लंबे समय तक नहीं किया, ये व्याख्या हम छोड़ते हैं परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय महाराज जी के ऊपर। वो हरि आश्रय कैसे उसकी व्याख्या करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की आएंगे। हरे कृष्ण।